आपदा को अवसर में बदलने के लिए तो हम जानते ही थे मोदी जी को। अब देखिए, आतंकी हमले के अवसर पर चुनावी रैली कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास रचा है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 48 घंटे से भी कम समय में यानी 24 अप्रैल की सुबह मोदी जी कश्मीर नहीं गए बिहार के मधुबनी में जाकर रैली को संबोधित किया। यह काम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही कह सकते हैं और कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की जानें गईं, उनकी राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि देखिए मोदी जी ने रैली कर दी और वहां जाकर बिहार जाकर ऐलान किया कि वह आतंकवाद पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं। और यह है आतंकी हमले की आड़ में राजनीतिक रैली करने का हुनर। और यही है मोदी जी का स्टाइल, ब्रांड मोदी का स्टाइल। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। मोदी जी ने बिहार की धरती पर जाकर रैली को संबोधित करके यह बता दिया कि चुनाव उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह से इस कयास और अंदेशे की जो सुतली है उसमें आग लगा दी कि वे बिहार विधानसभा चुनाव को जल्दी करा सकते हैं, वरना कायदे से तो इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। सवाल यह पूछा ही जाना चाहिए कि वे कश्मीर क्यों नहीं गए। कम से कम कश्मीर जाकर कश्मीरियों के और वहां जो पर्यटक हैं फंसे हुए उनके आंसू पोंछने का काम तो करना ही चाहिए था। लेकिन देखिए, उनकी यह तस्वीर बहुत वायरल है। बिहार मधुबनी जाकर किस तरह से वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हंसी ठट्टा करके अपना गम गलत कर रहे हैं। यही है मोदी जी की पॉलिटिक्स। और देखिए, साथ ही साथ यह भी ट्रेंड करवाया जा रहा है, मोदी संग मिथिला। अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि जिस समय देश में पूरी तरह से लोग गमगीन हैं, चर्चा कर रहे हैं कि यह आतंकी हमला किसने किया, कौन है, हैशटैग चल रहा है कश्मीर टेरर अटैक या पहलगाम टेरर अटैक। उस समय भक्तगणों ने यह ट्रेंड करा दिया मोदी संग मिथिला। इसे कहते हैं भक्तों की क्रिएटिविटी। वैसे मोदी जी का यह अवतार यानी आतंकी हमले पर सवार होकर राजनीति करना कोई नया नहीं है। 2019 में ये उसे अच्छी तरह से आजमा चुके हैं। 2019 में कश्मीर पुलवामा में सैन्य बलों पर आतंकी हमला हुआ, 40 से अधिक जवान मारे गए और देखिए किस तरह से उस समय सीधे सीधे पूरे निर्लज्ज स्टाइल में उन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगे थे। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मजेदार बात है कि मोदी जी का यह पुराना वीडियो भी इस समय खूब वायरल हो रहा है। उस समय बस डिफरेंस इतना है कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देखिए किस लहजे में, किस स्टाइल में वह उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आतंकी हमले पर कोस रहे हैं। पानी पी पी कर कोसते हुए बता रहे हैं कि यह विफलता केंद्र सरकार की है क्योंकि सारी सुरक्षा केंद्र के पास है। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। आज
2025 में वह भूल गए हैं और एक भी अकाउंटेबिलिटी, एक भी जवाबदेही इतने बड़े आतंकी हमले पर तय नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा सेट कर दिया गया कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और इसी टूल किट के इर्द गिर्द अपने घर की जो गड़बड़ी है, जो सुरक्षा में खामी है, जो इंटेलिजेंस की खामी है, उसे कवर अप कर दिया गया। इसी के साथ साथ सारे टीवी चैनल्स बदला बदला चीखे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, कोई कह रहा है कि डर के दुबक गया है, कोई कह रहा है कि भारत को बालाकोट जैसी जवाबी कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए, और यह भी बताने लग गए हैं कि अरब सागर में किस तरफ भारत के चल रही है पहलकदमी। वी वॉन्ट रिवेंज से लेकर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, यह सारी जो रिपोर्टिंग है यह कितनी नॉन सीरियस है और कितनी खतरनाक हो सकती है, यह आने वाला समय बताएगा। जिस तरह से टीवी चैनल्स में सुबह शाम यह बताया जा रहा है कि 26 भारतीय नागरिकों को किस तरह से आतंकियों ने निशाने पे लिया, उनसे धर्म पूछा, गोली मारी, और इसके इर्द गिर्द देश भर के मुसलमानों और खास तौर से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश शुरू हो गई है, वह बहुत खतरनाक है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस समय हमला हुआ उसके कुछ ही घंटों में भाजपा ने यह नफरती पोस्टर जारी करके देश भर में एक टूल किट जारी कर दिया। और इधर देखिए, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर अपशब्द बोलने वाले भाजपा सांसद ने, निशिकांत दुबे ने, किस तरह से संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 26 से लेकर 29 तक को खत्म कर देना चाहिए। ध्यान रहे, यह आर्टिकल 26 से 29 राइट टू रिलीजन से जुड़े अलग अलग प्रावधानों से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी के साथ उन्होंने एक और अभद्र टिप्पणी की कि इन दिनों मैं कलमा पढ़ना बोलना सीख रहा हूं, पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। और इस तरह से उन्होंने एक मैसेज क्लियर दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को भी दरअसल विश्वास नहीं है मोदी जी पर या मोदी जी के नेतृत्व पे, क्योंकि उन्हें डर लग गया है कि पता नहीं कब आतंकवादी उन पर हमला कर देंगे। ध्यान रखिए, नफरत नफरत को ही फैलाती है। इस आतंकी हमले के बाद जिस तरह से कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मीडिया ने, कॉरपोरेट मीडिया ने और बीजेपी के नेताओं ने जहर उगला, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश में उग्र हिंदुत्व ब्रिगेड ने कश्मीरी छात्रों को चुन चुनकर निशाने पे ले लिया है। देहरादून में हिंदू रक्षा दल सीधे सीधे ऐलान करता है कश्मीरी स्टूडेंट्स को घेरकर कि अगले दिन 10 बजे के बाद कोई नजर नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिए, 2019 में जब पुलवामा हुआ था तब भी पूरे देश में इसी तरह से कश्मीरी नौजवानों को, स्टूडेंट्स को निशाने पे लिया गया था। और यह सब उस समय हो रहा है जिस समय कश्मीर में जो पर्यटक गए हैं वे खुद रील बना बना कर यह बता रहे हैं कि कश्मीरी किस तरह से मददगार हैं, किस तरह से वे जिंदा हैं कश्मीर में, चूंकि कश्मीरी उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर द्वार, बिजनेस, टैक्सी सब उनके लिए खोल दिए हैं। यह नफरत और इस नफरत के खिलाफ जो माहौल है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी क्रम में आपके साथ साझा कर रही हूँ कश्मीर गए पर्यटक संकल्प का यह वीडियो। संकल्प को सलाम, और उनकी यह लाइन बहुत मार्के की लाइन है कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए। सुनिए और जिंदा कौम होने की गवाही दीजिए। इस नफरत के सैलाब को रोकिए, यह हमारे वतन के खिलाफ है। सुनिए संकल्प को। मैं संकल्प आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे जो पाइन ट्रीज हैं वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था।
उनको मार दिया गया और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो जिंदगी का आनंद लेने आए थे, जिंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं।